हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपकी इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी को पता है, जैसा कि जानकारी कि 17 तारीख से, आई थिंक 16 से कि 17 से, आई थिंक 17 से आप सभी का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, सेमेस्टर 4th का 2023 से 27, जो कि उसी कैटेगरी की मैं भी स्टूडेंट हूँ। और मैं चाह रही हूँ कि किन्हीं किन्हीं को प्रॉब्लम्स हो रहा है इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है, ऑफलाइन भरना है या ऑनलाइन भरना है, क्योंकि पिछले 3 सेमेस्टर से ऑफलाइन भरा रहा था ये फॉर्म। क्योंकि मैं बता दूं आप सभी को कि हर बार ये फॉर्म डाउनलोड किया जाता था। यहाँ पे आप लोग अपना अपना फ़ोटो चिपकाते थे ना। हाँ, याद है आप सभी को? मुझे तो अच्छे से याद है। यहाँ पे फ़ोटो चिपकाती थी मैं। उसके बाद फिर अगर जूम करके मैं आप सभी को दिखा सकूँ तो इस फॉर्म को आप सब लोग फिल करते थे ना, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर चिपकाते थे। यहाँ पर आप सभी को अपना अपना कॉलेज नेम लिखना था, कोर्स का नाम लिखना था, कौन सा सेमेस्टर है, सब्जेक्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट, फादर्स नेम। यानी कि सिंपल अगर मैं बात कहूँ तो आप लोग जाते थे कैफ़े या फिर कहीं पे भी 20 रुपया में ये फॉर्म मिलता था। इस फॉर्म को ऑफलाइन आप लोग अपने अपने पेन से भरते थे, उसके बाद फिर कॉलेज में जाकर जमा करते थे ना। और ये जिम्मेदारी होती थी कॉलेज वालों की। और ये जो सब्जेक्ट पेपर था ये सारे कॉलेज वाले सिलेक्ट कर, मतलब कि आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट और पेपर लिख लेते थे और सिग्नेचर यहाँ पे करके उसके बाद सबमिट कर देते थे, और भी अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ। लेकिन इस बार का कुछ अलग ही झंझट है। पता है क्या है झंझट इस बार का? इस बार का झंझट ये है कि आप सभी को इस बार ऑनलाइन भरा जाएगा। किस तरीके से ऑनलाइन भरा जाएगा? ऑनलाइन आप सभी को भरा जाएगा। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि किस तरीके से भरना है। आपको जैसे ही मैं जो लिंक दूंगी उस लिंक पर आप लोग जैसे ही जाओगे ना, तो वहाँ पे जाने के बाद आप सभी का यहाँ पर खुलने वाला है क्या, एग्जामिनेशंस फॉर्म खुलने वाला है, रीप्रिंट, एग्जामिनेशन प्रिंट और एग्जामिनेशन रिजल्ट। और ये इस तरीके से इतने 5 तरह के ऑप्शन खुलेंगे। आप सभी को यहाँ पर टैप करना है। ठीक है, कहाँ पर टैप करना है? यहाँ पर टैप करोगे तो आप सभी को टैप करने का इस तरीके का फॉर्म भरने के लिए, आप सभी को ऑफलाइन भरने के लिए, ऑनलाइन भरने के लिए आप सभी को यहाँ पर टैप करना है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट जाकर सर्च कर सकते हो PPU। ठीक है, PPU जैसे ही डायरेक्ट सर्च करोगे फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उसी पर क्लिक करोगे। ऊपर में बहुत सारे एकेडमिक ईयर और एग्जामिनेशंस लिखे हुए रहेंगे, उस पर टैप करोगे ना। बहुत सारे पोर्टल रहते हैं तो उस पर टैप करना। उसके बाद फिर ये इस तरीके से आप सभी को बहुत सारा लिंक खुलेगा। वहाँ पर ये एक इस तरीके का लिंक भी रहता है, तो इस लिंक पर आप सभी को क्लिक करना है। ठीक है, हम बता दिए, इसका लिंक डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ठीक है, या आप लोग कहोगे तो मैं अपना फॉर्म भर के आप सभी को अच्छे तरीके से दिखा दूंगी कि किस तरीके से भरना है ऑनलाइन। ठीक है, जैसे ही आपको भरना है, ठीक है, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आप यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। एग्ज़ाम टाइप आपको डालना है। एग्ज़ाम टाइप क्या डालना है? देखिए, एग्ज़ाम टाइप एक ही सिंगल वहाँ पर भरा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये है सेमेस्टर। ठीक है, इवन होगा। ठीक है, इवन सेमेस्टर का हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे आप सभी का रेगुलर आ जाएगा सेमेस्टर 4। जो भी आपका BSc होगा तो BSc डालोगे, या फिर BA होगा तो BA डालोगे, BCom होगा तो BCom डालोगे। इस तरीके से डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करना है, एक सेकेंड रुकना। उसके बाद फिर यहाँ पर हाँ, कोर्स का नाम डालना है। जो भी आपका कोर्स का नाम हो जाएगा। कोर्स का नाम क्या है आप सभी का? सेमेस्टर अभी 4 बता दिए कि सेमेस्टर 4 ईयर 2 है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर सर्च इन, यहाँ पर रोल नंबर आएगा तो रोल नंबर यहाँ पर आप सभी को डालना है। फादर्स या मदर्स नेम आप जो भी डालोगे डला जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर कैप्चा डालोगे, सर्च पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सभी का ये खुल जाएगा। ठीक है, अब इसको भरना है। इसको किस तरीके से भरना है? इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरा हुआ मिलेगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर भरा मिलेगा, आपका नाम भरा मिलेगा, फादर्स नेम भरा, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, और ये सब कुछ इतने सारे चीज़ भरे हुए मिलेंगे। जो नहीं भरा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा? जो नहीं भरा हुआ है वो आपको कॉलेज रोल नंबर, आप अपना पिछला जो भी 3 सेमेस्टर में भरे हो ना एग्ज़ाम फॉर्म ऑफलाइन, तो उसको निकालना। उसमें आपका रोल नंबर मिला हुआ रहेगा, या फिर आपको कॉलेज आइडेंटिटी होगा वो डाल देना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, नेशनलिटी, डोमिसाइल, रिलीजन ये सारे सिलेक्ट करना है। करेंट एड्रेस आप सभी को डालना है, प्रेजेंट एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस आप सभी को डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर आप अपना डालोगे, ईमेल आईडी जो कि पहले डाल चुके हो वही रहेगा। ठीक है, मीडियम किस मीडियम में आप अपना एग्जाम देते हो, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, वो सिलेक्ट करना है। आधार नंबर डालोगे, अपार ID डालोगे, ABCD जो कार्ड बना था उसको डालोगे। उसके नीचे ही आप सभी को ये पोर्टल मिलेगा, मतलब कि मिलेगा जिसमें सब्जेक्ट चूज़ करना रहेगा। आप सभी को सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए क्या रहेगा ना, सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए यहाँ पर 3 दिए हुए रहेंगे। ठीक है, हाँ, मेजर दिया रहेगा, माइनर दिया रहेगा और AEC दिया रहेगा, जिसमें कि बहुत
बहुत बहुत कन्फ्यूजन है किस चीज़ में, मैं बता देती हूँ। एईसी वाले सब्जेक्ट में मैं भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए आप सभी को लाइव नहीं बता पाई। जैसे मुझे अपने कॉलेज से पता चल जाएगा तो मैं आप सभी को लाइव स्ट्रीमिंग आकर बता दूँगी, ठीक है, कि एईसी में क्या सिलेक्ट करना है। एईसी में आप सभी को 2-3 तरह का ऑप्शन दिया रहेगा, एनसीसी, एनएसएस और एक तरह का स्पोर्ट्स दिया रहेगा। तो कौन सा सिलेक्ट करना है, यही कन्फ्यूजन है, ठीक है। और आप सभी का जो भी मेजर पेपर होगा ऑनर्स, वो डालना है। इस बार ऑनर्स पेपर 3 एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऑनर्स पेपर का 3, क्योंकि सेमेस्टर 3 में 2 एग्ज़ाम हुआ था, सेमेस्टर 4 में 3 होने वाला है इसका पेपर। माइनर आप सभी का एक पेपर होगा 3, एक 4 और एक ये, इससे इसी तरीके से आप सभी को एक सिलेक्ट करना है। तो ये इस तरीके से पेपर सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पर आप सभी का फ़ोटो लगेगा। आप लोग यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे ब्राउज़र पर जाकर, या उसके बाद फिर आप अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक उसी तरीके से सिग्नेचर सेलेक्ट कर सकते हो वैसे ही। उसके बाद फिर ये कैप्चा डालना है यहाँ पर। उसके बाद सेव फॉर्म करोगे। सेव जैसे ही करोगे आप सभी को क्या मिलेगा, सेव करने के बाद आप सभी को उसका प्रिंट निकालना है। वहाँ से भी मे भी निकल सकता है प्रिंट, अगर नहीं निकलता है प्रिंट तो यहाँ पर रीप्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर है ना, इस पर क्लिक करोगे ना। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। इस पर आओगे तो आप सभी को यहाँ पर फॉर्म नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे ही इसको आप लोग इसको यहाँ पर सेव फॉर्म को कंप्लीट करोगे ना, सेव फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आप सभी को एक फॉर्म नंबर मिलेगा। उसी फॉर्म नंबर को यहाँ पर डालना है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, कैप्चा डालोगे और सर्च करोगे तो आप सभी को यहाँ पर प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्म प्रिंट निकल जाएगा। इसी प्रिंट को निकाल कर आप सभी को क्या करना है, कॉलेज में भी सबमिट करना है। एक और बात, यहाँ पे है प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन रिजल्ट। यहाँ पे हमने एक चीज़ गलती बता दिया, रीपेमेंट था, ठीक है। रीपेमेंट भी करना है किस तरीके से, जब फॉर्म भरा जाएगा ना, यहाँ पे 1 सेकेंड रुकना, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया बताने में। हाँ, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रीपेमेंट, यहाँ पे प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे सबसे पहले ये भरना है, उसके बाद फिर रीपेमेंट करना है। पेमेंट यहाँ पे करोगे तो पेमेंट भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। फॉर्म नंबर डालना है, उसके बाद डीओबी डालना है, कैप्चा डालना है, सर्च करना है और पेमेंट वहाँ पर से डालना है, पेमेंट करना है ऑनलाइन, ठीक है। पेमेंट हो जाएगा, वहाँ पर सेव हो जाएगा, उसका भी रिसिप्ट निकाल लेना है। उसके बाद फिर प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करोगे तो उसमें भी यही चीज़ खुलेगा। फॉर्म नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे और सर्च करोगे, आप सभी का टोटल 2 PDF निकलेगा, ठीक है। 2, जिसमें कि आप सभी को रहेगा क्या क्या, जिसमें कि रहने वाला है आप सभी का प्रिंट निकलने वाला है किस चीज़ का, फॉर्म का और स्लिप का, ठीक है। फॉर्म और स्लिप ये दोनों को आप सभी को अपने पास रखना है। एक फ़ोटोकॉपी करवा लेना, एक प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। एक फ़ोटोकॉपी कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना, प्रिंट अपने पास रखना, दोनों का ही, ठीक है। समझ गए बात को। अब आगे क्या होगा, जब ये चीज़ हो गया, ये इतना निकल गया, अब डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करना है ये भी बता देती हूँ। PPUG सेमेस्टर 4 में डॉक्यूमेंट सबमिट ये सारे करने हैं, कौन कौन से, तो देखो, हाँ, पेमेंट में कितना पैसा लगेगा ये भी बता देती हूँ। जनरल BC या फिर आपको तो पेमेंट का वहाँ पर लिखा हुआ ही आ जाएगा कि कितना पेमेंट कटने वाला है, लेकिन जनरली मैं बता देती हूँ 600 हर बार लगता है, इस बार भी 600 ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चलेंगे सेमेस्टर 4 में, आप सभी को सेमेस्टर 3 का मार्कशीट लेकर जाना है, जरूरी है। सेमेस्टर 4 का एडमिशन स्लिप जो कि अभी आपने सेमेस्टर 4 में एडमिशन हुआ था जो, उसका स्लिप ले जाना है। जो ये 2 को प्रिंट निकाले उसका जेरोक्स ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, ABCD कार्ड ले जाना है, फोटो सिग्नेचर में भी अगर मांगता है तो लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो फ़ोटो सिग्नेचर तो अपलोड हो ही चुका है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन कार्ड ले जाना है, सेमेस्टर 3 का एडमिट कार्ड जरूर लेके जाइएगा, ठीक है। सेमेस्टर 3 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड ये जरूर लेके जाइएगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, चालू मोबाइल नंबर, ये सारे तो फॉर्म में भरने को है, तो ये सारे आप सभी के पास हो चुके हैं, ठीक है, जो कि ऑनलाइन भरा चुका है। तो ऑनलाइन में बस यही लेके जाना है, सिंपल मैं बता देती हूँ। आप सभी को कुछ नहीं ले जाना है, 2 प्रिंट जो भी आपने निकाला है एडमिशन का ये, और 3rd सेमेस्टर का एडमिशन स्लिप, साथ ही साथ जो भी मार्कशीट है आपका, ठीक है, मार्कशीट और मे भी अगर आप सभी से मांगता है फॉर्म, ये क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड, अगर आप सभी का 3rd सेमेस्टर का एडमिट कार्ड मांगता है तो ये भी लेकर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या लेकर जाना है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, ठीक है, एक बार आप अपने कॉलेज में जाकर पूछ लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो वो बता देंगे। ऐसे तो ऑफिशियली यहाँ पर ये इतने सारी चीज़ें ही सबमिट करने को बोला गया है, ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बस इतना ही चीज़ों को आप लोगों को सबमिट करना है अपने कॉलेजेस में जाकर, ठीक है। होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप लोग कहोगे तो मैं खुद भरकर आप सभी को दिखा दूँगी कि किस तरीके से कौन से चीज़ों में क्या क्या
भरना है, क्या नहीं भरना है, कहाँ पे नाम, क्लास, रोल नंबर, ये सब कुछ भरना है, या फिर किसी चीज़ में डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।